हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज इसे मैं पितृपक्ष में एक कंप्लीट सीरीज अपलोड करने वाली हूँ कि पितृ श्राप, माता श्राप, भाई श्राप ये क्या हैं, पितृदोष जिन्हें हम कहते हैं, वो कैसे हमारी कुंडली में होते हैं, कैसे हम पता करें बहुत ही आसान तरीके से। और ये क्यों लगते हैं, ये लगते हैं तो क्यों लगते हैं, आखिर ऐसे हमारे कौन से कर्म हैं कि हमारे अपने पितृ, हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा हमें श्राप दे देते हैं। ऐसा क्या कारण हो जाता है? क्योंकि मैं अपने पितरों के प्रति बहुत चिंतित रहती हूँ। वो जब धरती पर थे तब भी उनके लिए बहुत चिंतित थी, आज वो नहीं है तब भी मैं चिंतित रहती हूँ। मेरे माता पिता, मेरी सास ससुर, इन चारों के प्रति, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से मैंने स्वयं अपनी आँखों से अपनी 4 पीढ़ियाँ देखी हैं। यानी कि मैंने अपनी सास की सास को भी देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पितृ श्राप कैसे लगते हैं, कैसे आप उनके जो है वो प्रभाव होते हैं, कैसे आप पता करें कि आपके साथ ऐसा है तो क्यों है, क्यों हो रहा है। तो चलिए हम डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता को दुख पहुंचाया है, अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया हो, अपने माँ बाप की वृद्ध अवस्था में ठीक से सेवा अर्चना ना की हो, लालच में आकर अपने माँ बाप की जमीन जायदाद को धोखे या जबरन हत्या लिया हो, उनके धन को बल या छल पूर्वक उनसे छीन लिया हो, अपने माँ बाप को दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया हो, तो ऐसी सभी संतानें अपने अगले जन्म में पितृ श्राप का दंश झेलना ही पड़ता है। इस प्रकार से जो संतानें अपने माँ बाप को दर दर भटकने पर मजबूर करती हैं, धन के लालच में आकर अपने माँ बाप की हत्या स्वयं अपने हाथों से ही कर देती हैं या किसी के द्वारा करवा देती हैं, अथवा उन्हें परेशानी का स्वयं आत्महत्या पर मजबूर कर देती हैं। मतलब हम उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि वो खुद ही इस बात के निर्णय पे आ जाते हैं कि भैया अब तो हम खुद ही अपने प्राण जो है वो त्याग देंगे। अपने माँ बाप को दुखी रखकर कठोर यातना देती हैं, जिनके माँ बाप ने तड़प तड़प कर दुखी हृदय से अपनी जान दी हो, अथवा जो संतान पिता के मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन जायदाद धन संपत्ति के स्वामी तो बन बैठे हैं, परंतु पिता की मृत्यु उपरांत विधान संपन्न उनका अंतिम संस्कार संपन्न नहीं करवाते, माँ बाप की मृत्यु के बाद उनका पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म संपन्न नहीं करते। जो ऐसी सभी स्थितियों में उन संतानों को अपने अगले जन्म में पितृश्राप की पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिष संबंधी ग्रंथ भी पितृश्राप में को कहा गया। अगर आप ज्योतिष संबंधी जो ग्रंथ देखेंगे तो उनको में भी पितृश्राप की जो है वो पूरी डिटेल दी गई है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। ज्योति दृष्टि से पितृश्राप का संकेत निम्न ग्रह स्थितियों का योग होता है। अगर ये ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही हैं, ये जो दशाएं मैं बता रही हूँ अगर ये आपकी जन्म कुंडली में है या बन रही है, तो तय है कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। तो आप अपने ब्राह्मण देव की सहायता से मिलके अपने पिता का जो है तर्पण पूजन पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी नियमित पूजा करें, उनसे नियमित आशीर्वाद लें। माता पिता के आशीर्वाद की ज़रूरत तो संतान को सदैव रहती है। उनके आशीर्वाद के बिना तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्षण मात्र कदम भी नहीं रख सकते। तो माता पिता का आशीर्वाद तो आपको भगवान के आशीर्वाद से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पितरों की पूजा करते हैं तब आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल जो बच्चे ऐसे अपने माता पिता को कष्ट देते हैं या उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में मतलब जब आपकी मदद की ज़रूरत होती है, जब वो खुद बच्चे बन जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों से माता पिता की तरह स्नेह प्रेम की आवश्यकता होती है, वो नहीं देते, तो ऐसे बच्चों को तो मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत नफरत होती है ऐसे लोगों से जो अपने माता पिता के ही नहीं हैं। तो किसके होंगे? ऐसे लोग भगवान के भी नहीं हो। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनका निवारण भी कर सकते हैं। जब किसी जन्म कुंडली में पंचमेशी सूर्य त्रिकोण भाव में पाप ग्रहों के साथ स्तुति बनाकर बैठा हो और यह योग किन्हीं 2 पाप ग्रहों के मध्य पापकृति योग में
पड़ जाए तो वह पितृश्राप का कारण बनता है। पहली चीज़ बता दी। दूसरी, जब किसी जन्म कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में, शनि पंचम भाव में, पंचमेश राहु से युक्त होकर बैठा हो तथा लग्न भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो इसे पितृश्राप योग की रचना होती है। पितृश्राप के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में प्रायः निसंतान या संतान सुख से वंचित ही रहता है। ठीक है, ये जो योग मैंने बताया, अगर ये योग बनता है तब ये समस्याएं आपको होती हैं। तीसरा, जब किसी जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में बैठा हो, दसम भाव में, अष्टम भाव में स्थित हो और पुत्र कारक राहु ग्रह जो हैं, पुत्र कारक ग्रह राहु से मुक्ति बनाकर कहीं अन्य बैठे हों तो इसे पितृश्राप योग की रचना होती है। ऐसा जातक भी संतान सुख से वंचित रहता है। तो कहने का मतलब जैसे आपने अपने माता पिता को सुख नहीं दिया, वैसे आपको भी अपने संतानों से सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो मैंने 3 कारण आपको बताया। अगर ये तीनों स्थितियाँ आपकी कुंडली में कोई एक कुंडली में बन रही है, अगर जैसे आपकी कुंडली है, इन तीनों में से कोई एक स्थिति बन रही, तो आप जान लीजिए कि आप पितृदोष से ग्रसित है ही हैं। तो आप उपाय करें, पंडित जी से मिल लें, वो आपकी पितृ शांति के लिए करवा देंगे। हो सके तो ग्याजी जाके पिंडदान ही कर दें सीधा सा, ताकि आपको बार बार की समस्या खत्म हो जाए और आप उन्हें सीधा पिंडदान दे दें, आपके पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। तो आप इस तरीके का उपाय कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि आप जो है माता का पितृश्राप कैसे होता है। आगे मैं माता के पे बताऊंगी, फिर भाई वाले पे बताऊंगी। तो मैं सारी डिटेल में आपको बता दूंगी, हर चीज़ का अलग एक तरीका भी बता दूंगी। कोशिश करूंगी इसमें मैं आपको कुछ उपाय भी बता दूं कि आप ये सब करके भी जो है पितृश्राप से बच सकते हैं। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं है कि आप ब्राह्मण देव को घर बुला सकें या इतना बड़ा स्तर पर कुछ कर सकें या पिंडदान करने के लिए गया जा सके, तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइप की कंप्लीट सीरीज और चाहते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने माता पिता के प्रति चिंतित रहें, सेवा करें, जब तक वो जीवित हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि जब आप पैदा हुए तो उन्होंने आपकी बहुत सेवा की, आपकी सूसू से, पोटी से, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, शिक्षा से, और आपके जीवन की वो हर संभव खुशी देने को आपकी कोशिश की, जिसके आप अधिकारी थे भी या नहीं भी थे। तो अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करें। अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो आप कितनी भी तीर्थ कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, कोई लाभ नहीं। तो मेरा हाथ जोड़कर उन बहुओं से निवेदन है जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करते, तो आप सम्मान करें। उन बेटियों से मेरा जो आग्रह है कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते ज़रूर करें। उन भाइयों से, बंधुओं से निवेदन है कि भाई अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करें, तभी आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो पहले उसे देना सीखिए। जब आप देना सीखेंगे तभी तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।